एपिसोड 12 में हम देखते हैं चियोन अपनी सिस्टर से पूछ रही होती है, तुमने तो कहा था कि मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था। उसकी सिस्टर बोलती है, मैंने झूठ कहा था क्योंकि डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। दरअसल चियोन शादी के बगैर ही माँ बन गई थी, जिस वजह से उनके डैड अपनी इज्जत बचाने के लिए चियोन के बेटे को मरा हुआ साबित कर दिया। चियोन बेचारी सच जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है। उनकी सिस्टर बताती है कि उन लोगों ने उसके बेटे को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और उसके शोल्डर पे एक तिल है, जैसे चियोन के शोल्डर पे है। ठीक उसी तरह अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन को दिखाया जाता है। वो सॉन्ग को स्कूल छोड़ने आई थी। उसे सॉन्ग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग रहा था। सॉन्ग को स्कूल में छोड़ने के बाद वो जुंग के पास आती है, जो अभी तक उस हेयर को पकड़कर सोच रही थी। रैन हेयर देखकर बोलती है, वो मेरी हेयर है। कल रात सॉन्ग तुम्हें मिस करके बहुत रो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ सोना पड़ा और सेंगचुल काउच पे सो गया था। यह सुनने के बाद जाकर जुंग थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। दूसरी तरफ सेंगचुल रैन के बारे में सोच कर खुश हो रहा था। उसके ख्यालों से बाहर आने के बाद वो देखता है जीहुन गेम खेल रहा है, इसलिए उसे डांटने लग जाता है क्योंकि जीहुन के रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हान को दिखाया जाता है। वो चियोन से मिलने आया था। चियोन उसे देखकर बोलती है, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, वो जिंदा है। फिर वो हान को सब कुछ बताती है और रोने लगती है। हान बोलता है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। हम देखते हैं रैन की मॉम को भी इस बारे में पता चल जाता है कि चियोन का बेटा जिंदा है। वो इस बारे में आकर जुंग और एक स्टाफ को बताती है। उसके बाद रैन को भी बताती है। अब रात को सेंगचुल सोते टाइम सोच रहा होता है कि वो जुंग को डिवोर्स दे या नहीं। तभी जुंग उससे बात करने की ट्राई करती है तो वो इरिटेट होकर बाहर चला जाता है। जुंग को उसकी ऐसी बिहेवियर देखकर बहुत अजीब लगता है। उस बिचारी को क्या पता था कि उसके हस्बैंड तो रैन के प्यार में पागल हो चुका है। सुबह हम देखते हैं रैन से उसकी मॉम पूछ रही होती है कि सच बताओ, उस बच्ची का बाप कौन है। वो ये भी गैस कर लेती है कि रैन का चक्कर किसी शादीशुदा आदमी से चल रहा था। तभी तो वो अपने प्रेगनेंसी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। रैन उनको कुछ भी ना बताते हुए अंदर चली जाती है। इसीलिए उसकी मॉम जुंग से आकर पूछती है कि रैन किसको डेट कर रही थी। वैसे भी तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो आदमी एक शादीशुदा था। लेकिन जुंग को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए वो सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि उसने भी रैन के बॉयफ्रेंड को कभी नहीं देखा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चियोन को दिखाया जाता है। वो हान से कहती है, मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट करती हूँ, क्या तुम कुछ टाइम के लिए मेरे यहाँ पे मैनेजर बनकर काम कर सकते हो। हान हाँ बोलता है। इसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज को बताता है कि हान आज से यहाँ का मैनेजर है, जो सुनकर जुंग बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दूसरी तरफ रैन एक इंटरव्यू के लिए गई थी, जहाँ पे उसका फोटोशूट चल रहा था और उसे देखने सेंगचुल भी आया था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो दोनों जब वापस आ रहे थे, उनको सीन देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। वो उनके करीब पहुंचे ही थे कि उनको एक कॉल आता है। सीन की वॉइस रैन और सेंगचुल भी सुन लेते हैं, इसीलिए उनके आने से पहले ही चुप जाते हैं। अब हमें फिर से जुंग को दिखाया जाता है। उसे सब्जी कट करते टाइम चोट लग जाती है, जो देखकर हान उसके पास आता है। पर जुंग तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसे परेशान करने के लिए हान बोलता है, क्या तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो। जुंग कहती है, तुम्हारा वो नेकलेस $10,000 की नहीं था। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझसे ज्यादा पैसे लेना चाहते हो। दरअसल हान नेकलेस के पैसे जुंग से मांग रहा था, क्योंकि उसके वजह से ही नेकलेस नीचे गिर गया था। हान उसकी बकबक से इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है और जुंग बस चिल्लाती रह जाती है। दूसरी तरफ रैन सेंगचुल से पूछ रही होती है, क्या तुम जुंग को डिवोर्स देने वाले हो। सेंगचुल बोलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं एक इनोसेंट को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। जुंग की गलती करने तक वेट करते हैं। पर ये बात सुनकर रैन भड़क जाती है। उसे अच्छे से पता था कि जुंग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। पर उसके प्यार में पागल सेंगचुल बोलता है, मुझे जुंग की टेंशन नहीं है, मैं बस सॉन्ग को तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब ये बात सुनकर रैन मान जाती है। थोड़ी देर बाद वो जब वीडियो देख रही थी, उसके सामने एक वीडियो आता है जिसमें जुंग और हान होते हैं। ये वही वाला वीडियो है जब एक यूट्यूबर ने उन दोनों का छुपकर वीडियो बनाया था।
अब सुबह सेंगचुल घर आता है तो जुंग कहती है, कल रात तुम कहाँ थे? मेरे डैड आए थे, वो तुमसे कुछ पूछना चाहते थे। सेंगचुल ये बात सुनकर डर जाता है, पर कुछ जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। जुंग रूम में आती है तो सेंगचुल के कपड़े रखते टाइम उसे परफ्यूम की स्मेल आती है, जो उसे जाना पहचाना सा लगता है। वो उसके कपड़े को बार बार स्मेल करने लग जाती है और सोचती है, क्या सेंगचुल का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें जीहुन को दिखाया जाता है। वांग उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को बोल रहे थे, पर वो इसके लिए मना कर रहा था। अब वांग हे के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम जीहुन के लिए एक ब्राइड ढूंढ सकती हो? हे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है वो ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए हाँ बोलेगा? वैसे भी जीहुन मुझे पसंद नहीं करता है, फिर भी मैं लड़की ढूंढने की ट्राई करूंगी। इसके बाद हमें चियोन को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आकर बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैंने आपके लगाए हुए बैनर देखा और सीधे आपके पास चला आया। हान बोलता है, पहले मुझे कुछ चेक करना है, अपना शर्ट उतारो। पर वो आदमी मना कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और कपड़े उतारता है तो वो लोग देखते हैं उसके शोल्डर पे तिल नहीं है, जो देखकर उनको पता चल जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, वो चियोन का बेटा नहीं है। फिर वो लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ रेन जुंग को बता देती है कि वो अपने एक्स से मिलने गई थी। उसने कहा कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देकर उसके साथ रहना चाहता है। जुंग पूछती है, क्या उसकी वाइफ को सब पता है? रेन बोलती है, अभी तक पता नहीं है, पर बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। हम देखते हैं जुंग उसकी ऐसी बातें सुनकर खुश नहीं थी। वो कुछ काम के वजह से रेन के रूम में आती है तो वहाँ पे उसे रेन की परफ्यूम मिलती है, जो देखकर वो याद करती है सेम ऐसा ही स्मेल उस दिन सेंगचुल के कपड़ों से आ रहा था। उसे डाउट तो होती है, लेकिन फिर भी वो खुद को ये बोलकर समझाती है कि ऐसे परफ्यूम तो किसी के पास भी हो सकता है। अब रात को रेन और सेंगचुल फिर से होटल में आते हैं। हम देखते हैं सिंदूक होटल के बाहर खड़े हुए थे। वो सेंगचुल का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे और इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।